we see strange things जी from our own eyes in this age? Can we see those things जो हदीस में बयान है? अच्छा तो देखें मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना, मैं पर्सनली ना इसको नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लेट्स से कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा, या एटलीस्ट आई वांट टू थिंक कि मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। सही, ठीक है। सही। मैं आई एम नॉट समवन हु रिलिशेस द आइडिया कि यार काश ये हो और मैं भी देखूं, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे पता है कि और जिस तरह हर अल्लाह ताला के नबी ने इस फितने से डरा है, तो मैं तो मेरी तो एक विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें। सही। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में, आई हैव नो आइडिया। अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया हुआ था, मैंने क्लिप देखा नहीं लेकिन उसके थंबनेल में था द अराइवल ऑफ द दज्जाल इन 2023। इसी तरह मैं एक मेरा एक दोस्त है, बड़े उसको क्लोजली मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि यार बस अहमद भाई 4-5 साल की बात है, सही। 4-5 साल की बात है। मैं उसको देखिए, मैं उसका इनकार नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट नो कि लोग इतनी श्योरिटी से कह भी कैसे सकते हैं कि करीब है टाइम, या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा। आपने पूछा कि क्या हम अनयूजुअल अकरेंसेस इस तरह आपने कि हम नहीं देख रहे, हाउ डू वी नो कि आज से 100 साल पहले लोग नहीं देख रहे थे? हाउ डू वी नो? सो मेरे लिए इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर, इवन दो अगर मैं इसको, आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ ये बहुत करती है ये चीज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है वल्लाह। लेकिन देखिए ना, स्ट्रेंज चीजें तो हम देख रहे हैं। एआई की फील्ड ले लें आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें, हाउ डज दैट, वर्चुअल रियलिटी की फील्ड, हाउ डज दैट मीन के करीब है एआई चले नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, और कुछ हदीस में भी इस तरफ इशारा मिलता है जो कि मैं आगे जो है वो चलिए आप शेयर quote कीजिएगा करूँ। पे वो। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि एक सेंसेशन है लोगों में, और आपने भी शायद सवाल इसीलिए किया कि वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हर चीज़ को इतना ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया गया कि इवन अनसीन इज डीम्ड टू बी समथिंग दैट इज एम्पेरिकली प्रूवन, और वी कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट इन दैट वे ना। बिल्कुल ठीक। तो पीपल आर समहाउ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिल गैब पर बात करता है, जिन्नात पे बात करता है, फरिश्तों पे बात करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नेचुरल मेरे सामने अकरेंस हो जिससे मैं वाकई इतना ऑ में आऊँ या इंस्पायर करूँ कि मैं जिस बिलीफ को, यानी वो मुझे ऑ में डाल दे, और मेरे लिए वो जो है ना वो यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूँ, और दुनिया के सामने इस्लाम की एक, मतलब आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ सेंसेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट। तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नेचुरली हम प्रूव करके दिखा दें आ जाए सामने। तो आई थिंक दिस इज समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है। एक तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, तो दिस इज आर अगेन अल्लाह ताला के निज़ाम किस तरह चलता है, हम अल्लाह के, हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे। आपको सरप्राइज किया ये जो मक्का में आपने विटनेस किया, इसने आपको सरप्राइज किया? जी, मुझे सरप्राइज किया, लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुर्ब के हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। जो करीब की बात है ना, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि असल में करीब का मतलब क्या है। इसके बारे में इमाम ने एक हदीस आती है, असल में वो हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, उससे वाज़ेह होती है। बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजाहत की बेसिकली। ये बाय द वे बुक कौन सी आपके पास है? ये किताब है यार, ये ऑडियंस को बता देना। जी, ये किताब है अहादीथ अशरात अस्साअती व फिक़्हुहा। ये एक पीएचडी का थीसिस है, डॉक्टर मोहम्मद बिन गैफ हैं, एक आलिम दीन है, उनकी उसमें उन्होंने पर एक हदीस जिक्र की उन्होंने। वो हदीस जो है बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमा अजलुकुम फी अजली मन खला मिनल उममी कमा बैन सलातिल अस्र व मगरिबि शम्स। आपने फरमाया कि तुम्हारा जो वक्त है वो बाकी उम्मतों की निस्बत, ठीक है ना, रिलेटिवली इतना कम है जैसे कि असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का, यानी मगरिब के यानी सूरज के गुरूब होने का और असर की नमाज का जो टाइम है उतना है। इस पे इमाम ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने कमेंट किया है अल बिदाया वन निहाया में, क्योंकि ये उनकी मास्टरपीस है। इमाम ने कसीर वो कहते हैं कि वो हादर हदीस फीही दलील अला अन्न मुद्दत हादिही अल उम्मती क़सीरतुन बिन्निस्बति इला मा मज़ा मिन, और आगे चल के कहते हैं वलाकिन्नहु क़सीरुन बिन्निस्बति इला मा सबक़। सही, यानी ये जो कम है ना, ये कहते हैं कि करीब है, इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है, और इससे मुराद ये कि एज कंपेयर टू प्रीवियस नेशंस, अगर आप उनके टाइम को देखें और हमारे, तो वो बहुत छोटा टाइम है। सही। तो इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। लेकिन देखें मकसद क्या है, ये भी याद रखना चाहिए। मैं इसका मकसद ये भी नहीं है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली, क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहादीस को सामने रखें ना, आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, जंगें हैं, ऑल्दो जंगें फ़ौरन भी हो सकती हैं, 2-3 साल में भी सब कुछ हो जाता है, टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है।
लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है, फिर अल्लाह के रसूल, फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का खलीफा बनना, फिर खलीफा के बाद जो है उनकी वफात होना और सारे फिर उनके आगे खुलफा, फिर डिटीरियोरेशन आना पूरे मुआशरे में टू दी एक्सटेंट के एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमान नहीं रह जाएगा। सही, यानी उम्मत एक दफ़ा ऊपर जाएगी फिर दोबारा नीचे, यानी अभी हम डिक्लाइन पर है लेकिन अभी उरूज आएगा फिर दोबारा जवाल आएगा। आप समझ लें कि एक टाइम लाइन है जो अभी शायद होने वाली है। 40 साल तो सिर्फ हजरत ईसा वाले हैं। जी जी, तो मतलब अगर आप उन हदीस को सामने रखते हैं तो इट्स अनलाइकली कि बड़ी क़यामत। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो हमें जो मैं वो एक और हदीस देख रहा था, तो ये सारी हदीसें बताएं तो ये हदीस देखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु जमीअन इन कादत लतस्बिकुनी। आपने कहा मैं और क़यामत जो है बिल्कुल इस तरह इकट्ठे आए हैं, शायद वो मुझसे पहले आ जाए, यहाँ तक। तो इन अहादीस को जब आप सामने रखते हैं ना तो पता ये चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज, उससे हमारा मैसेज, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार कि ये बस आ जाएगी किसी वक्त, हमें तैयारी इस तरह नहीं रखनी चाहिए, हमें वेट नहीं करना तो जब कब्र में हम उतर के तुम्हारी वो भी क़यामत है। एक हदीस वो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो दज्जाल मेरे दौर में आ जाता है Exactly. तो मैं उसे फाइट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद है फिर यू आर ऑन योर ओन। ऐसे तो देखिए ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ जाता, इसका मतलब कि वो साइंस तो बहुत है उससे आ सकते हैं। तो कैसे मैं क़यामत उस दौर में आ जाता? साइंस ऑफ द आवर का मतलब है क़यामत के साइंस, यानी मैं क़यामत की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा। साइंस तो फौरन आ सकते हैं तो कोई, लेकिन जो क़यामत का ज़हूर है ना, जैसे हम द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, उस पे एक टाइम है जिसको वो भी करीब है। कुरान ने कहा इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, वो भी कुरान ने करीब का है, लेकिन उस करीब से मुराद बेसिकली आपका एक रिलेटिव करीब है, यानी एज कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस। लेकिन साइंस ऑफ द आवर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है ज़हूर भी हो गए। जैसे आपने कहा ये आपने जो साइन बताया ना, मैं आता हूँ उसकी तरफ, जो आपने बात की ये बिल्कुल ये हदीस में आता है, गालिबन सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे गालिबन जंग से, तो आपने पानी वहाँ पे बहाया, तो आपने कहा कि ये सारे जो इलाका है ये देखना ये बागात बन जाएगा। सब बड़े हैरान हुए कि ये तो ऐसा इलाका है, पथरीला इलाका है, यहाँ पे कैसे हो सकता है। और आज एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से माउंटेन्स देखे हैं, तो लिटरली सुब्हान अल्लाह एक इत्मीनान होता है एक मोमिन को जी, वो खुशी भी होती है कि अल्लाह की तरह ईमान भी मजबूत होता है कि प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स वाली प्रोफेसी जितनी वाज़ेह कि बद्दू जो है वो कम्पीट। लेकिन अली भाई असल में ना अगेन अली भाई इनका जो बात है ना वो बड़ी अहम है कि इन साइंस ऑफ द आवर का ताल्लुक ईमान की मजबूती के साथ तो है डेफिनेटली, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इनको जबरदस्ती इनके पीछे भागें। अगर वेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये भागना ना, ये जो अप्रोच है कि टू सीक किसी तरीके से जबरदस्ती, देखिए हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं जो करते हैं वो हर इवेंट को कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। यानी ओबामा के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ था। जैसे आप ही पहले बता रहे थे, पता नहीं कि उन्होंने किसको किसके साथ जोड़ा, किसको किसके साथ जोड़ते हैं आजकल। लगता है ये हो गया यूक्रेन वॉर हो गई है, यहाँ पे देखो ये MBS जो है उनको जोड़ दिया, MBS को पता नहीं किससे जोड़ दिया कि वो पता नहीं रहा है, पता नहीं इस तरह की चीज़। तो ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है, ये एक यानी ये इट रेंडर्स प्रॉब्लम्स आई बिलीव। लेकिन ये जो बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेरे अगर तो मेरे टाइम में आ गया, इसका मतलब कि ही वाज प्रिपेयरिंग सहाबाज माइंड के मे भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। ऐसा तो नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि नहीं अभी तो बहुत साल हैं, अभी तो ये साइंस जो है वो पूरे होने हैं, बल्कि पॉसिबिलिटी बता दी कि हो सकता है मेरे दौर में अगर आ गया। देखिए मेरा ख्याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ये बात करते सहाबा की तरबियत करने के लिए, सही, और कि इस फितने के बारे में ना तुम्हें परेशान होना चाहिए, अच्छा, और कि तुम्हें जो है अपने ईमान पे काम करने की जरूरत है। ये हर नबी का, हालांकि हर नबी ने आके ये बात की, दज्जाल के फितने के से आगाह किया और बाकायदा डराया, हालांकि कितने साल, हजारों साल, बिल्कुल ठीक है। और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उनके ज़माने में नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना ईसा अलैहि सलाम के और सब जो साइंस बताया, लेकिन तरबियत के लिहाज से उन्होंने सहाबा को कहा कि इसको तुम समझो ऐसे ही। अच्छा, वो तरबियत पे सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने अपने ईमान पे काम किया। सहाबा ने अपने ईमान पे ऐसे काम किया है कि जो भी उनसे ईमान का तकाजा जो भी करेगा ना वो देने के लिए तैयार है उसको। तो हमारा भी जो है एटीट्यूड यही होना चाहिए, बजाय कि आपको पता है ये वैसे काफ़ी कल्चर्स के अंदर ना ये प्रोफेसीज को बहुत ज़्यादा एक अहमियत दी जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल जुडियो क्रिश्चियन कल्चर देखेंगे ना, उन्होंने इस वक्त जो बंकर बनाए हुए हैं, पूरे न्यूक्लियर बंकर्स हैं, उसमें उन्होंने 10-10 साल का खाने का स्टोर किया हुआ है। तो ये तकल्लुफ है, ये एक एग्जैजरेशन है। हो सकता है उनको बंकर जो है वो काम भी ना है उस वक्त। हाँ, इंसान अपने ईमान पे काम करे। और इसमें अली भाई एक अकीदे का भी मसला इसमें आता है कि आपने खुद ही मुहद्दद कर दिया ना, जब आपने बंकर बना दिया, इसका मतलब है कि आप श्योर हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इनके फ्रेंड हैं अगले 4-5 सालों में, अगरचे वो ये कह रहा है कि मैंने तो कोई फिक्स नहीं किया, लेकिन उसने ये तो एक टाइमलाइन तो फिक्स कर ली ना कि यार वो मेरी जिंदगी में आएगा। तो ये फिक्स करना इटसेल्फ अकीदे के खिलाफ है, और उलमा ने बड़ी सख्ती से बात की है कि कोई टाइम या कोई एक टाइमलाइन मुकर्रर करना अपने लिए कि जी इसमें आएगा,
ये चीज ऐसे गैप की है, कुछ प्रोफेसीज की 2012 में आ जाएगी, कुछ अब कह रहे हैं 2020 में, वो भी नहीं आई। हाँ 12 का था, बड़ा नई डेट है कि 2030 है। तो ये अब पूछना चाहिए ना जो 12 में कह रहे थे